आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में तो सुन ही लिया होगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले जानते हैं, क्या देश में कभी एक साथ पूरे देश में चुनाव हुए हैं? साल 1951-52 से साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन लगभग साथ साथ कराए गए थे और इसके बाद ये चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर अलग अलग समय पर भी आयोजित किए जाते हैं। आखिर ये हालिया में कब से चर्चा में आया? साल 2023 में ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने कुछ समय पहले ही अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और चर्चा में यह भी है कि सरकार शीतकालीन सेशन में इसके ऊपर कानून ला सकती है। अब जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने से है। अभी देश के सभी राज्यों में लगभग अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी अलग समय पर होते हैं। अगर ये कहे कि हर साल देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ये गलत ना होगा, और अगर इस पर कानून बनता है तो साल 2029 तक देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराए जाएंगे। अब जानते हैं कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ चुनाव कराने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 69वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और 2 चरणों में साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की थी। अब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे होंगे। 1. खर्च में कमी। एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े खर्चों में कमी आएगी, जैसे कि सुरक्षा, प्रशासनिक प्रबंधन और चुनावी सामग्री। समय की बचत, चुनावों को बार बार आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक तंत्र को अधिक कुशलता से कार्य करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक स्थिरता। एक ही समय पर चुनाव होने से राजनीतिक अस्थिरता कम हो सकती है, क्योंकि अलग अलग चुनावों के कारण होने वाले बदलावों को रोका जा सकेगा। मतदाता की भागीदारी। सभी चुनावों के लिए एक साथ मतदान करने से मतदाता की भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे अधिक लोगों को अपने अधिकार का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। 6. निर्वाचन तंत्र की स्थिरता। एक साथ चुनाव कराने से निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन करने में आसानी होगी, जिससे चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। 7. एकता और एकजुटता। इस नीति से एक देश के रूप में एकता को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुटता का संकेत देगा। 8. प्रशासनिक सुविधा। चुनावी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक कुशलता से संचालित होगी। अब बात करते हैं इससे क्या चुनौतियां आएंगी। संवैधानिक बदलाव। इस नीति को लागू करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि विधानसभा के कार्यकाल को समन्वित करना। राजनीतिक दलों का विरोध। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि यह उनके हितों के खिलाफ है और इससे उनकी शक्ति और प्रभाव में कमी आ सकती है। स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। जब सभी चुनाव एक साथ होंगे तो क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान कम हो सकता है। राजनीतिक दलों को बड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रशासनिक बोझ। एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रशासन पर बड़ा बोझ पड़ सकता है, जिसमें सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और चुनावी सामग्री का प्रबंधन शामिल है। मतदाता की उलझन। एक साथ कई चुनाव होने से मतदाता को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक ही समय में कई मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में विचार करना होगा।